वर्ष के विद्यार्थी इसका आयोजन कर रहे हैं। और इस बार नई बात यह है कि आसपास की भी कई टोलियां, संगीत मंडलियां हमारे बीच में आई है। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से उन सभी कलाकारों का और टोलियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण उरांव भी पहुंचे हैं रांची से। डॉक्टर प्रवीण को हाल ही में सरनाथ धर्म गुरु बनाया गया है, उपाधि दी गई है और वो इस दिशा में बड़ी गंभीरता से कार्यरत हैं। और उनके साथ डॉक्टर कुंद्रेशी मुंडा भी आई हैं। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज जब ये उत्सव मना रहे हैं तो 2-3 बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। सन 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उद्देश्य था कि झारखंड के इस हिस्से में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और शुरू दिन से ही हम लोग उस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कई केंद्र हैं जो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कानून, आदिवासी इतिहास और उनकी परंपराओं पर काफ़ी शोध कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर आदिवासी समाज के जो गुरु हैं, विद्वान हैं, उनको विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया जाता है। और दूसरे जो विभाग हैं वो भी निरंतर राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, झारखंड की जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण और शोध का कार्य कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी में जलवायु परिवर्तन का नाम देते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस संदर्भ में जब पूरी दुनिया में तूफान, आंधी, बाढ़, भूकंप आ रहे हैं और बार बार वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम लोग जलवायु परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम अब दिखने लगे हैं, कहना चाहिए। इस संदर्भ में आदिवासी दर्शन, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपराएं पहले से ज़्यादा प्रासंगिक बन गई है। सरहुल हो या फिर कर्मा पूजा हो, आदिवासी समाज की जो धारणाएं हैं, माइथोलॉजी हैं, उनको यदि हम थोड़ा सा नज़दीक जाकर देखें, यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के विद्यार्थी बैठे हैं और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कैंपस में सैकड़ों सखुआ के वृक्ष हैं। हम सब उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। जब मौसम बदल रहा है तो सखुआ फूल रहा है, ढेर सारे फूल, ढेर सारे पत्ते कैंपस में बिखरे पड़े हैं। ऐसे माहौल में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। ये पूरा 1 हफ्ता चलने वाला उत्सव है और आप थोड़ा सा बाहर निकलें, जो दूसरे राज्यों से यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं उन विद्यार्थियों को कहूँगा कि कैंपस से थोड़ा सा बाहर निकलें और उस आबो हवा, उस संस्कृति को थोड़ा महसूस करें। क्योंकि आदिवासी समाज को केवल पुस्तकों से समझने की बजाय, केवल YouTube पर देखने की बजाय, ये एक अवसर है कि जब आप कैंपस से बाहर निकलकर उसको अपनी आँखों से थोड़ा महसूस करें, लोगों से बात करें और हो सके तो उस टोली में मिलकर डांस भी करें।
जब मैं जलवायु परिवर्तन की बात करता हूँ तो आदिवासी समाज का जो दर्शन है वो प्रकृति की जिस तरीके से उपासना करता है, प्रकृति को अपने जीवन का अंग मानता है और अपने आप को प्रकृति का हिस्सा मानता है, ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि तथाकथित जो सभ्य समाज, जो आधुनिक समाज, सभ्यताएं, उन्होंने प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया है उसी का परिणाम है जलवायु परिवर्तन, उसी का परिणाम है जो आज हम भुगत रहे हैं। यदि आदिवासी संस्कृति और समाज को सही तरीके से हम ग्रहण कर लें, उसको स्वीकार कर लें, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगी। इस तरीके के पर्व मनाने का एक बड़ा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम उस विचार को महसूस करें, उसमें विचार को समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। तभी सरहुल की जो मूल भावना है वो उसका कुछ फल निकलेगा। नहीं तो सरहुल केवल मांदर बजाना या फिर नृत्य करना भर रह जाएगा, वो एक कर्म कांड बन के रह जाएगा। सरहुल का जो मूल भाव है, मूल दर्शन है, उसको अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है हम सब लोगों की। एक बार फिर से विद्यार्थियों की वो पूरी टीम जिन्होंने आज का ये आयोजन किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ इस तरीके के आयोजन करने का, और बाहर से आए मेहमानों और टोली का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। जब पूरी धरती सखुआ के फूल से सज जाती है, उसका सुगंध चारों ओर फैल जाती है, तब एहसास होता है कि सरहुल के दिन आ चुके हैं, जिसको हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह दिन चैत माह के तिथि को आती है। इस दिन हमारे पाहन राजा सरना स्थल में प्रकृति माँ सरना माँ को आह्वान करके सरना स्थल में पूजा करते हैं। इस दिन प्रकृति से प्राप्त नए फल और सब्जी को सरना माँ को भोग लगाकर नए साल का आरंभ करते हैं। सरहुल के एक दिन पहले शाम को हमारी पाहन राजा सरना स्थल में 2 घड़ा पानी रखते हैं, जिससे वहाँ पूरे साल का मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। सरहुल के दिन पाहन द्वारा नए फल फूल से पूजा करने के बाद हम लोग भोग लगाते हैं और उसके बाद हम अखड़ा में नाचते गाते हैं और प्रकृति माँ सरना माँ को धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और पृथ्वी का मिलन होता है और सखुआ वृक्ष के फूलों से सुजित धरती की विवाह होती है। तो चलिए हम सब मिलकर नए साल का स्वागत करते हैं। वाली सरहुल पर्व की तैयारी हम लोग झारखंड केंद्र विश्वविद्यालय के प्रांगण से आरंभ करते हैं और आज हम लोग सरहुल के गीत गुंजन को गाकर आने वाले सरहुल को जोहार करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम का आरंभ अपने पारंपरिक कलश को जलाकर करते हैं। कलश प्रज्वलित करने के लिए सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं।
हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण राम से आगे हैं, जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग मीणा सर और देवेंद्र सर को अनुरोध करके सम्मानित करें। सरुल पूर्व संध्या के इस पावन अवसर पर अनुराग लिंडा सर से आग्रह है कि सरुल पर्व पर आकर 2 शब्द बोलें। सभी लोगों को मेरा जोहार। तो मैं जो मेरी जो डिग्री है वो पर्यावरण विज्ञान से है। तो जब सरुल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि ये सखुआ के फूल पतई और प्रकृति सरुल आई गेलक कई सुंदर लगेली धरती। इसका मतलब ये है कि जो सरई के फूल है या सखुआ का फूल है वो आपको स्वागत कर रही है, और ये स्वागत करते हुए ये बता रही है कि देखो मैं अपने तरफ से मैं तुम लोग को सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ, बट क्या तुम तैयार हो। और जब सरुल आप जब बनाते हैं तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि ब्राह्मण्य कैंपस में कम से कम हमारे पास सखुआ के पेड़ है और सखुआ के फूल है। रांची में आप देख लो जिस तरह अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं या एक सतत विकास की जब आप बात करते हो तो इसको पूरी तरह से आप सरुल से जोड़ सकते हो आप। और एक होता है सरुल के बारे में, यदि आप एक होम मैसेज लेना चाहते हो, टेक अवे मैसेज लेना चाहते हो, तो याद रखिएगा सरहुल का मतलब होता है सरई का फूल, हुल का मतलब होता है रेवोल्यूशन या इसको एक क्रांति। तो क्या हम लोग क्रांति के लिए तैयार है, और क्रांति के लिए यदि हम तैयार है तो किस तरह से हम तैयार है। हम लोग को ये प्रण लेनी चाहिए अभी कि कम से कम हम लोग वृक्षारोपण करते हैं या प्लांटेशन ड्राइव करते हैं तो कम से कम हम लोग को एक पेड़ कम से कम आपको लगानी चाहिए आपके सखुआ के पेड़। अब जो भी प्लांटेशन ड्राइव होता है आप उसमें देखोगे तो उसमें फल वाले पेड़ लगाए जाते हैं या कोई विदेशी प्रजाति के पेड़ लगाए जाते हैं जो कि अनसस्टेनेबल है और सतत विकास में वो आप कभी ना कभी वो अड़चन डालते हैं। तो आप लोग याद रखिए यदि हो सकता है यदि संभव है तो कम से कम आप सखुआ का पेड़ जरूर लगाइए। तो बस ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं इसी के साथ एक अवे मैसेज जो देना चाहता हूँ। और एक चीज़ है कि अभी हम लोग को सरई के फूल और क्रांति के नाम पे हम लोग बनाते हैं अर्थ डे बनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो क्यों ना हम लोग ये सरहुल का दिन को ही भारतवर्ष में एक अर्थ डे के रूप में बनाया जाए। तो हम लोग को ये एक टेक अवे होम मैसेज है कि आप जरूर सखुआ का पेड़ लगाइए यदि पॉसिबल है आपके पॉसिबल है, क्योंकि आप जब यहाँ का जो लाइफस्टाइल देखेंगे या यहाँ का जो भी आप प्रैक्टिसेस देखेंगे, देखिएगा वो सखुआ का पेड़ से जरूर जुड़ा होगा, चाहे उसका पत्ता हो, चाहे उसका रस हो, चाहे उसकी लकड़ी हो, चाहे उसका फूल हो। तो जब एक आदिवासी समाज के बारे में बात करते हैं तो हम प्रकृति है और प्रकृति हम है, ये चीज़ को हम लोग को पहचानने की जरूरत है। तब आप क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन यदि इसे लड़ने चाहते हैं तो ये चीज़ जरूर आपको समझने की जरूरत है कि हम प्रकृति है और प्रकृति हम में है। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को एक विराम लेता हूँ। धन्यवाद। सरुल हो और गीत गाना हो तो अखरा सुना लगता है। तो आज हम लोग अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण में सरुल के नृत्य करके इसे सुनापन को दूर करते हैं।
और हम हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के द्वारा नृत्य से इस मंच को प्रफुल्लित करें। हमारे बीच कल्चरल स्टडी स्कूल के डीन आज भी बहुत सी चिंता में उनका स्वागत है। जनरल से आगे प्रतियोगिता में कांग्रेस के सम्मानित करें। साथ ही डॉक्टर राम हमारे
अभिभावक नहीं होते तो हम अनाथ होते। आज हमारे आदिवासी समाज के अभिभावक के रूप में डॉक्टर परवीन उरांव सर उपस्थित हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में मुख्य अतिथि के रूप में साथ उपस्थित हुए हैं। उनको हम लोगों के इस विश्वविद्यालय के मंच पर आमंत्रित करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि सरहुल के शुभ अवसर पर 2 शब्द कहकर हम लोग का आशीषित करें। हम सबसे पहले आप सभी जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मणी के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो आज पहली बार सरहुल पूजा पूर्व संध्या करने के लिए सोचे और कर रहे हैं, हम तमाम सभी हमारे छोटे भाई बहनों को हम जोहार कहेंगे और सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। और इसके साथ ही आज मंच पर उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर सुचिता सेन जी, प्रोफेसर देवराम सर जी, प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग लिंगा जी, डॉक्टर अमित कुमार जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र सर और डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी और डॉक्टर सुदर्शन सर और उसके साथ जितने भी विद्यार्थी हैं अलग अलग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके सभी को हम सरहुल की हम जोहार कहेंगे। निश्चित तौर से सरहुल एक ऐसा त्यौहार है जिसको अगर हम समझें तो ये सभी मानव जाति के लिए को अच्छे से रहने के लिए ये त्यौहार किया जाता है। हम जब छोटे थे और सरहुल पूजा जब देखे तो हम अपने पिताजी से पूछे कि नहीं ये सरना के पास जाके और लोग पूजा किए, पेड़ में पूजा किए, कोई देवी देवता नहीं है और किसी का कोई देवी देवता का नाम देते हैं, ऐसा क्यों है? मेरे पिताजी के मेरे सवाल पर गंभीर हो गया, कहेंगे ये प्राकृतिक का पूजा है और हम प्राकृतिक के पूजा में हम सभी माने जाते हैं तो हम कहें कि पूरे जितने जीवधारी हैं उसके लिए पूजा करते हैं। इसलिए जो हमारा देवी देवता है वो पृथ्वी है और सूरज है और पर्यावरण है और पेड़ पौधा है। हमको सब समझ में नहीं रहा, पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार हम लोग थोड़ा सा भी समझ में आया, लेकिन हम बार बार इस पर मनन करते रहे और पूछते रहे और वो बताते भी हैं। आज अगर हम जिस पेड़ की हम पूजा करते हैं, इससे पहले अमृतसर जी बोले, अनुराग जी बोले कि यहाँ अगर पेड़ लगाए तो सकुआ का पेड़ जरूर लगाए। एक सकुआ के पेड़ का गुण है कि 100 साल खड़ा, 100 साल खड़ा फिर भी नहीं सड़ा, ये सकुआ का सबसे बड़ा गुण है। और ऐसे भी अगर हम ये लें आम जीवन में तो झारखंड में हम दूसरे राज्य के बगल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल की बात करें और बिहार की जो पड़ोसी राज्य है, इसमें भी सतुआ का पत्ता, सतुआ के पत्ता में भोजन करना और उसके लकड़ी के घर, उसके लकड़ी मजबूत होती है, घर बनाना, उसका धुआं निकलता है, वो लोग पूजा में आते हैं, पूजा करने में धुआं, ये सारे की विशेषता है। और हम सरहुल में हम सरहुल में सरना पेड़ के नीचे हम पूजा करते हैं, उसके फूल को लेकर हम पूजा करते हैं और पान के द्वारा ये पूजा होती है। हम सरहुल के दिन धरती और सूरज का विवाह करते हैं। यह विवाह के बाद एक नई उत्पत्ति होती है, तो ये हम सरहुल के बाद में हम इस धरती में एक नया फसल या खेती बाड़ी लगाते हैं। हम इस सरहुल में हम कामना करते हैं कि जो हम फसल लगाए ये हिष्ट हो, अच्छा से हो, वो खेती का अनाज बढ़िया हो, तो इससे
हम मानव जाति खाकर अपना पेट भरेंगे और उसके साथ ही जितने भी जीव जंतु हैं बचा हुआ अनाज या उसके धान काटने से पहले चिड़िया चुनते हैं तो गिर भी आती है तो उससे वो पेट भरेंगे। पुआल से उसके पुआल से गाय भेड़ हो गए। ये एक है सरहुल बनाने के पीछे। और सरहुल में इस दिन हम वाहन कमाएगा हम शादी कराते हैं एक सिंबॉलिक तौर से। इसमें और भी है, हम एक पूरे अगर पूजा पद्धति पर चले जाए तो पूरे पर्यावरण को बचाते हैं। पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए इसका सारा गतिविधि होता है। जैसे सरहुल भी है 24 तारीख को 23 तारीख को उपवास होगा। उससे पहले 22 तारीख को कहने का मतलब ये एक महीना के बढ़ती जाम तक तीसरा दिन में ये जरूर किया जाता है। तीसरा दिन में दूसरा पहला ये दिन में केकड़ा पकड़ने के लिए 22 मार्च को केकड़ा पकड़ने के लिए जाएंगे और बोल में ये केकड़ा को पकड़ के लाते हैं और अपने अपने घर के चूल्हा के ऊपर से उसे काम करते हैं जिनका और जिनका काम किया उसे छोड़ देते हैं। और ये वो तरफ का बता है। हम जानना चाहे कि इस तरह से क्यों इसको मनाया जाता है। तो जागरूकता कहना है कि केकड़ा को जब हम धान का पीड़ा करते हैं और धान का हम जब चूना करेंगे धान का या और भी खेती करेंगे जैसे गोड़ा हुआ या मलबा इस सब में हम उसको पूरा गुड़ी करके उसको पूरा मसल के और उसको हम उसके साथ जोड़ में हम बीड़ा या रोपा कर देते हैं, बीड़ा या बुना करते हैं। इसमें गौर करने वाली बात है कि जितना उसका टुकड़ा होता है उतना केकड़ा पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है और उसे वो खेत दो टुकड़ा बन जाता है। केकड़ा का गुण है कि पहले नीचे जाता है, मिट्टी का मट्टी खा के ऊपर में आके वो मट्टी को उलट पलट करता है, खा के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हम कहें कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस केकड़ा का जान मार के उसका वंशज को बढ़ाने का काम किए। तो कहेंगे ऐसा होता है एकदम आप खुद अपने देख सकते हैं। उसी तरह से दूध में एक जोंक मिलता है, जोंक के मुताबिक है उस जोंक को भी आप सुखा के उसको पूरा पूरी करते हैं। उसके बाद उसको जाके फिर जोंक में लगा देंगे तो उस जोंक में उतना जितना उसका टुकड़ा हो जाता है उतना जोंक पैदा हो जाता है। तो ये एक खेती के साथ में अपना पर्यावरण के साथ में एक सामंजस्य बना के चलने का एक त्यौहार है। और उस त्यौहार में हमारे सरहुल के त्यौहार में कहें कि जैसे 24 तारीख को है तो 23 तारीख को एक दिन पहले रात में 2 घड़ा में पानी रखा जाता है। 2 घड़ा में पानी रखते हैं समास्थल में और उसे पूरा लबालब भर के सुबह में फिर से वाहन देखते हैं तो उस घड़ा में कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा पानी ऊपर से पानी बहने लगता है। तो ये वाहन भविष्यवाणी करता है कि आने वाला साल पानी अधिक आएगा। और अगर उस घड़ा में पानी अगर कम हो जाता है और अधिक कम हो जाता है तो जिस तरह से कम होता है उसके अनुसार वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल थोड़ा पानी कम आएगा या इस साल पानी बहुत ही कम आएगा। ये भी वो घोषणा करते हैं और बहुत सटीक होता है। और उसमें घड़ा है और घड़ा में जिस साइड से पानी ज्यादा नमी है मतलब उसको हम अपने भाषा में बोलते हैं झरना होना। तो जिस साइड से झरना है तो उसको उस साइड कहने वाला अगर पूरा है तो बोला महान बोलते हैं कि पूरा कोना से इस बार पानी आएगा। और अगर पश्चिम या उत्तर या तो वो जिस साइड से होता है उसी साइड से बोलते हैं कि इस साल उस कोना से पूरा कोना से या दक्षिण कोना से या दक्षिण कोना से या उत्तर कोना से ज्यादा पानी आएगा।
ये सेकंड होता है। हम अगर ये सभी बातों को देखें तो एक पूरे आदिवासी हमारे पुरखा लोग एक खोज करता है, एक वैज्ञानिक है और एक पर्यावरण को कैसे जिंदा रखें, इस पर ज़्यादा उसका मनन रहा और उसी पर एक पूजा पाठ आधारित रहा। सरूल से पहले हम लोग कितने गए हैं, सरूल से पहले हम लोग कोई नया फल नहीं खाते। उसके पीछे यही है कि हम फल को पकड़े देते हैं, फल को ही समझ देते हैं, पकड़े देते हैं, जब पक जाएगा तो उसका बीजा कहीं पर भी गिरेगा या कहीं पर हम उस बीजा को लगाएंगे तो एक नया पौधा होगा। हम एक सोच रहे थे कि जिस समय हमारे पुरखा लोग पूजा किए उस समय यहाँ जंगल ही जंगल था और उन जंगल के बीच नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचे कि निश्चित तौर से हमारी मानव जाति की एक आबादी बढ़ेगी और कुछ दिन पेड़ कटेगा और पर्यावरण का समस्या होगा। इसलिए उन्होंने ये प्रयोग भी कराया जिसे आज तक भी मोटे तौर से पालन करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये जरूर का एक मुख्य रूप से हमारा जो पूजा पद्धति है करने का और तरीका है, ये पूजा पद्धति है यही है और उसका जो सिद्धांत है यही है। और उसमें हम दूसरे दिन सकुआ के फूल पूजा करके और जुलूस निकलते हैं तो पूरे महिला लोग अपनी जुड़ा में सकुआ का फूल लगाकर और इस गाना को ही गाते हुए चलते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे गाना है कि महुआ फूल पर भी है कि महुआ का पत्ती सारा झड़ गया और महुआ का फूल फूला और महुआ का फूल फूलने के बाद वो धरती में गिरा और धरती बहुत शोभायमान है, बहुत सुंदर दिख रहा है। उसी तरह से सकुआ पर भी है, सकुआ का फूल फूल गया और ये पूरे धरती सफेद दिख रहा है, पूरा जंगल सफेद दिख रहा है और मधुमय हो गया है, उसका एक अलग ही सुगंध दे रहा है। ये इस पर भी एक सुंदर सा गाना है। तो ये एक सकुआ का फूल का जब हम यहाँ तो पूरे सकुआ ही है, आपको जो सुगंध मिल रही है, इसका सुगंध एक अपने आप में एक अनोखा है और इसमें देखिएगा कि कोई पूजा नहीं करता है इसके फूल पर, तो ये इसी का हम पूजा करते हैं और इसी को लेकर पूजा करते हैं। तो आज जो हमारे निश्चित तौर से देवभर जी आप लीला सर जी बोले कि जो आज हम पर्यावरण को बचाने की जो आज सभी विकास के युग में पेड़ कट रही है, रोड बनाने और चीज बनाने में पेड़ कट रहे हैं और उसमें जितना पेड़ लगना चाहिए प्रति व्यक्ति के दर से आज नहीं है। आज ऑक्सीजन की जगह में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है या दूसरा। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए मेरे हिसाब से हमको जहाँ जिस पेड़ की आवश्यकता है, मैंने बोला यहाँ सकुआ पेड़ ही इस मामला में सुटेबल है तो हम सकुआ पेड़ लगाएं और उसको हम विकसित करें तो निश्चित तौर से यहाँ का एक पर्यावरण अच्छा होगा और हम जब पर्यावरण ठीक होगा तो हम सारे मानव जाति के साथ में जितने भी यहाँ जीव जंतु हैं सभी एक अच्छा से रहेंगे। आज एक नदी का रांची यूनिवर्सिटी में हम लोग चुने गए तो रांची यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर दोस्त पर कहने लगे कि कभी आप लोग वीडियो कुछ लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर मस्जिद में लोग आना जाना तो करते ही हैं, लेकिन वो अपनी एक आस्था है या हम कहेंगे एक मान्यता के अनुसार चले जाते हैं। कहें आप लोग में अंतर क्या है? हम लोग के पूजा पद्धति और आप लोग के पूजा पद्धति में अंतर क्या है ये बताइए। कि सर हम लोग पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हम सीधे तौर से कहें तो चलिए रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में हम जिस तरह से बात कहेंगे हम 100 पेड़ लगाएंगे, 100 सकुआ पेड़ लगाएंगे तो वो रेगिस्तान क्या हो जाएगा, बोले की आबाद हो जाएगा। हम कहेंगे अगर उसी का हम अगर मस्जिद बना दें तो क्या होगा, तो कहेंगे कभी उधर तो भाग
नेचर ही अंदर है और इसमें अपनी अपनी मान्यता है, इसलिए इसको नहीं कहा जाए, एक अपनी मान्यता के अनुसार धर्म चलती है। और हम लोग जो चलते हैं तो ये कर्मा हो या सहूल हो, हम एक प्राकृतिक से जुड़कर एक करते हैं, इसलिए हम इसको हम उसी ढंग से ले चलेंगे। और मेरा गाना भी 12 मास में 13 गाना है, 13 प्रकार का बजाना है और हम उसी रंग ढंग में हम खा भी खाते हैं कि हर एक मौसम में अलग अलग हम खाते हैं। और बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीज साग नहीं खाते हैं, तो हम कोई मछली या केला उगला नहीं खाते हैं। तो ये सब भी एक सर्वे का विषय है और उसको एक जानना चाहिए। आज बहुत सारा लोग बोलते हैं पौष्टिक आहार, तो खुपड़ी हो या हम कहें कि मीठा खट्टा बनाते हैं जो बहुआ पेचियाँ सखुआ के फल से बनता है, तो ये बहुत ही पौष्टिक आहार है। ये सारे चीज को हम लोग आज अगर देखें तो निश्चित तौर से हम पर्यावरण के साथ में एक हैं और जुड़ के चल रहे हैं। तो आज यहाँ पर आज पूरे विश्व की भी चिंता है कि हम पर्यावरण को कैसे ठीक ठाक रखें। तो इस संदर्भ में आज सरहूल वर्ग मेरा बहुत ही सार्थक वर्ग के रूप में है और सरहूल पर्व में हम सभी के लिए पूजा करते हैं, एक प्राकृतिक की पूजा करते हैं और प्राकृतिक को हम कैसे सजो के चले, कैसे हम लेके चले, इसके लिए ही हम सरहूल की पूजा करते हैं। मैं इतने बोल के मैं अपना वर्तमान कर रहा हूँ। सभी को कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संपूरक हैं। हमारे आदिवासी समाज में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार होता है। कोई भी रीति रिवाज महिलाओं के बिना संपूर्ण नहीं होता। आज हमारे बीच काशी महानगर से आए हुए पावड़ा सहन प्रार्थना सभा महिला प्रकोष्ठ समूह उपस्थित है, जो अब उनसे निवेदन है कि वो इस मंच में आए और अपना कला के छाप है।
अभी अभी हमारे बीच बरामदे गांव की मुखिया उपस्थित हुई हैं, डॉक्टर अनिता देवी। उन्हें आंगवस्त्र देकर हमारे शिक्षिका ने सम्मानित करें। हम डॉक्टर शिक्षिका मैम से आग्रह करेंगे कि मंच पर आए और दो सकती हैं। हम सोच रहे थे अभी जो हम लोगों का CUJ का स्टूडेंट सब आए हैं, कोई शायद इसके साथ परिचित है, कोई पहला बार देख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। हम लोग ये जो पर्व है, ये पर्व से क्या शिक्षा लेके जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। क्योंकि शार्दुल का बारे में मेरे पहले जो वक्ताओं जो बोले हैं और प्रवीण जी ने जो बहुत कुछ बोले हैं, ये जो पर्यावरण के साथ उसके ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर्स का जो जुड़ा हुआ संपर्क है, हम लोग का जीवन के साथ जो लिविंग क्रिएचर्स का संपर्क है, ये जो सुनने मिला है प्रवीण जी का वक्तव्य में, उसमें हम लोगों का क्या योगदान होगा, हाउ विल कंट्रीब्यूट टू दैट फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। हम लोग क्या करेंगे, कैसे योगदान करेंगे। अभी जो पूरा जो नृत्य का जो चल रहा है एपिसोड्स वन आफ्टर अनदर, इसमें देखिए मास पार्टिसिपेशन इज द मेन एंड द सेंट्रल पॉइंट। ये मास पार्टिसिपेशन का जो स्ट्रेंथ है, जो कि सब मिल के चलना और सब मिल के चलने से जो बहुत कुछ कर सकते हैं। बार बार बात आ रहा है, हम सुन रहा था, जो कि पेड़ जो शाल का पेड़ सावरा रोबस्टा लगाने का जो बात बोला जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं क्या? एक बार शार्दुल आते हैं, हम लोग मिलते हैं, फिर भूल जा रहा है। हम लोग का पूरा कैंपस, उधर नया जो कैंपस आया है मनातू में, हम लोग अभी तक उसमें कितना प्रोग्राम मनाया है जो कि पेड़ लगाने का। ये केवल क्या शार्दुल कमेटी करेंगे ना, हम सब करेंगे। ये सोचना, ये तैयार करना जरूरी है। और हम कमेटी को रिक्वेस्ट करेंगे, पहले भी बोला है, जो कभी कभी वर्कशॉप कराओ डांस का, सो दैट सबको जो स्टेपिंग, हम लोग जो कि कम्युनिटी का नहीं है, हम लोगों को भी स्टेपिंग सही हो जाए। वी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डांस विद द राइट स्टेपिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका जो ये जो गाना हो रहा है, डांसेस हो रहा है, इसके ऊपर भी लिखन जरूरी है। मान लो ये साल जो प्रोग्राम हुआ है, ये गाना के ऊपर जो लिखन नेक्स्ट ईयर में आप प्रोसीडिंग का रूप में इसको पब्लिश करो। ये शायद जो ग्रुप ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का जो पेश था, जो डांस पेश किए हैं, गाना पेश किए हैं, उसके ऊपर राइटिंग नेक्स्ट जो पर्व आएगा, शार्दुल हो, कर्मा हो, उसमें पब्लिश करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान पालन करना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। लिखने में चर्चा होने से बहुत आगे तक जा सकता है। हम मानते हैं लिखना बहुत जरूरी है। हम ये सीखा है रविंद्रनाथ टैगोर से। उन्होंने केवल अपना गान लिख के नहीं छोड़ा है, उन्होंने सहारा लिया उन लोगों को जो लोग उसका नोटेशन भी लिख सकते हैं। सब गाना का नोटेशन था बोल के 100 साल 150 साल के बाद भी वो रह गया है। उनका जो जितना म्यूजिक है और राइटिंग तो रह गया है, बट म्यूजिक का वही कारण है, लिखन और उसको मेंटेन करना। अभी ये नॉलेज जो है, लास्ट टाइम ऑल्सो कर्मा का टाइम में हम प्रवीण जी को सुन रहा था, अभी भी सुन रहा है। प्रवीण जी को अपना टाइम नहीं मिलने से कोई प्रवीण जी के पास जाके भी ये लिखन को लिखना जरूरी है, चर्चा में लाना जरूरी है।
एवरीडे लाइफ का चर्चा में लाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। विद दिस आई विश इस यूनिवर्सिटी में आए हुए महान तमाम अतिथिगण, आप सभी को हमारे टीम की ओर से जय गणेश।
इस शोभा यात्रा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो मैं चाहूँगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, उस दिन आप आइए हमारे रांची के मेन रोड में और शोभा यात्रा को देखें और आदिवासी संस्कृति से जुड़े। और यहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक सरना स्थल आप लोग निर्माण कीजिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, क्योंकि सरहुल का मतलब ही है पर्यावरण की क्रांति। सर का मतलब होता है सरई का पेड़ और हुल मतलब होता है क्रांति। तो आदिवासी जो है पर्यावरण को बचाने की क्रांति करते हैं और लोगों को ये उपदेश देते हैं कि पर्यावरण बचेगा तभी मानव जाति या धरती के जितने भी जीव जंतु है वो बचेंगे। धन्यवाद। जोहार। जय सरना, जय सरहुल। फिर से सभी लोगों को सरहुल की शुभकामनाएं। अंत में हम अमृत सर को आग्रह करें कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप मंच पर आएं। आप सभी का धन्यवाद करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में मैं प्रकृति का धन्यवाद अर्पण करता हूँ, क्योंकि प्रकृति है वही हम सब लोग हैं और ये पर्व भी प्राकृतिक पर्व है। इसके साथ साथ हम जो देश में रह रहे हैं, झारखंड भूमि में रह रहे हैं, इन सभी का धन्यवाद अर्पण करना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि बिना इन सबके हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है तो ही झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बना है। तो उन सभी स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए लड़े और झारखंड के आंदोलन के लिए भी लड़े, उन सब का भी धन्यवाद ज्ञापन करना स्वाभाविक बनता है। उन सबको भी धन्यवाद ज्ञापन मेरी तरफ से है, विश्वविद्यालय की तरफ से है, इस आयोजन समिति के सभी हम सब की तरफ से है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे कहा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि इकलौता मैं ही हूँ जो धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। हम सभी लोग एक दूसरे को, प्रकृति पर्व है, हम सभी लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का धन्यवाद ज्ञापन हम लोग कर रहे हैं। इस अवसर पे अब औपचारिकता में मैं आ जाता हूँ और एक औपचारिकता होती है जो कि शैक्षणिक संस्थान है। तो इस सरकारी शैक्षणिक संस्थान में हम लोगों ने जब इस आयोजन को करने का ठाना, खास से विद्यार्थियों ने ठाना है इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद, कुलपति महोदय का धन्यवाद। उन्होंने वो व्यस्त भी थे, साथ ही साथ उनकी तबीयत भी खराब है, सभी जानते हैं कि उनका फ्रैक्चर हुआ है, बावजूद उन्होंने अनुमति दी। उन्होंने रत्नेश विश्वक सिंह सर का धन्यवाद। उन्होंने मुझे जरूर पद पे हैं और उन्होंने भी कार्यक्रम की अनुमति दी। स्टेट ऑफिसर सर ने हमें अनुमति जब तक शाम को मिली तो कल ही उन्होंने शाम को ही उन्होंने ऑडिटोरियम की भी अनुमति दी कि आप यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ सुचेता मैम, उन्होंने भी शुरुआत से, जब से छात्रों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है कि हमको कार्यक्रम करना है, मैंने उस समय से कहा कि नहीं आप सब लोग कार्यक्रम को करिए, हम एकदम सहयोग में साथ में रहेंगे। बच्चों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया, मैम का बहुत बहुत आभार। देवराज सर हमारे एसएससी के वहाँ भी नोडल ऑफिसर सही हैं। सर जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो सर निश्चित रूप से उसमें हमेशा एक बार चेतन सर के पास जाते हैं, सर कहते हैं ठीक है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो देवराज सर का भी धन्यवाद। सर देवराज से भी हम लोगों ने एकदम से लास्ट हम उनके पास गए थे, हम उनके पास थर्सडे को गए थे कहने के लिए कि हमें ये कार्यक्रम करना है, और उन्होंने थर्सडे आफ्टरनून हमने पास गए थे और आज हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। तो सर ने भी तब पर्चा दिखाई, उस पर सिग्नेचर किया, उसको आगे फॉरवर्ड किया, फिर कार्यक्रम की हमें ये अनुमति नहीं मिली। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि उराव सर, प्रवीण उराव सर, मुंडा मैम, कुंद्रेसी मुंडा मैम, इन सब लोगों का भी आभार। इनका आभार कुछ ज़्यादा व्यक्त मैं इसलिए कर रहा हूँ कारण कि आज 10 बजे ही समय से सब लोग आ गए थे। हमारे अंदर कमी थी, एक बार फिर से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ कि हमारे अंदर कमी थी कि हम कार्यक्रम सही समय पर शुरू नहीं कर सकते। हमारे अतिथि सब कुछ सही समय पर आ चुके थे और उन्होंने कभी एक बार भी हमसे शिकायत भी नहीं की कि हमको इतने सुबह बुला लिया आपने और कार्यक्रम शुरू नहीं किया। हमने यहाँ पे शुरुआत में आए बैठे, सभागार खाली था।
फिर भी उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। सब लोग यहाँ पे बैठे थे, गेस्ट रूम में बैठे हैं लोग साथ साथ। तो आप सबका सर दिल से आभार है और क्षमा भी प्रार्थी है कि आप सबको हमने सुबह को बुलाया था, समय से हम लोग कार्यक्रम शुरू नहीं कर सके। ठीक सर। उसके बाद महानगर से आए जो टीम थी, उनकी टीम है, आज हमारे बीच में ब्राह्मणी गाँव की मुखिया भी उपस्थित है, वो भी हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ आई है। इस गाँव में हमारे इसी गाँव में हमारा ये विश्वविद्यालय है और ग्रामीण लोग यहाँ बच्चे हैं, उन्हीं के सहयोग से, ग्रामीण प्रशासन के सहयोग से, मुखिया जी के सहयोग से, जी के सहयोग से हम सभी लोग यहाँ जो है अच्छे ढंग से विश्वविद्यालय के अंदर भी सुरक्षित महसूस करते हैं और बाहर भी हमारे स्कूल के, हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे और हम सब लोग जो बाहर जाते हैं हमेशा ये अपनापन फील करते हैं कि नहीं ब्राह्मण हम लोग की आइडेंटिटी के साथ भी एकदम से जुड़ गया है। हम लोग भी काफ़ी मतलब ब्राह्मण हम लोग को काफ़ी कुछ दिया है, विश्वविद्यालय ने काफ़ी कुछ दिया है। उनके मैम का भी काफ़ी आभार कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आकर के हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद मैम। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भगवान सर, देवव्रत सर, सुभाष सर, पुष्पेंद्र सर, लिंडा सर, रमेश राव सर, सुदर्शन सर, राजेश सर, इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने कि अपना मामूली समय दिया, कल से आप लोगों का यूनिवर्सिटी एग्जाम है जो पीजी वाले उनका 25 से शुरू है, बावजूद भी आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद ज्ञापन के बाद भी कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। धन्यवाद ज्ञापन केवल स्टेज के इस कार्यक्रम के समापन की वजह से मैं दे रहा हूँ। अभी हम लोग कुछ देर के बाद हम लोग अगला की तरफ प्रस्थान करेंगे, जिसके लिए हम लोग ऑडिटोरियम के सामने इकट्ठा होंगे और उसके बाद वहाँ से यात्रा निकालते हुए हम लोग फिर अगला तक प्रस्थान करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसके साथ साथ जो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं और तमाम जितने लोग जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया है और चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से सहयोग किया है, उन सभी का धन्यवाद मैं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। अतिथि जो आए हैं सभी से आग्रह है कि मंच पर आए। अनुराग लिंगा सर से आग्रह है कि डॉक्टर परवीन वराज सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। डॉक्टर सुचिता मैम से आग्रह है कि पंडित मुंडा को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। वेंकट सर से आग्रह है कि चून के टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर सुचिता मैम से आग्रह है कि महिला प्रकोष्ठ राज्य प्रशासन अपना सभा में का सम्मानित करें। भगवंत सिंह सर से आग्रह है कि मुखिया मैम को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अनुराग लिंगा सर से आग्रह है कि गुंजन एरिक सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। गायना कक्षक हमारे अभिभावक मंच पर आए। सुचिता सेन मैम से आग्रह है कि गायना कक्षक सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। बिल्ला लोनावला सर से आग्रह है कि मंच पर आए। अनुराग लिंगा सर से आग्रह है कि मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे बिल्ला लोनावला। आयोजक टीम से आग्रह है कि जितने भी मेंबर्स अवेलेबल हैं मंच पर आए, एक सामूहिक फोटो हो जाए। सामूहिक फोटो के बाद ढोल ढाक वाले तैयार रहेंगे, सामूहिक नृत्य भी होगा।